चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज का हमारा किस्सा ग्वालियर किले से जुड़ा हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर में स्थित है। यह शहर और इसका प्रसिद्ध दुर्ग उत्तर भारत के प्राचीन शहरों के केंद्र रहे हैं। यह शहर गुर्जर, प्रतिहार, राजवंश, तोमर तथा बघेल कछुओं की राजधानी रहा है। इनके द्वारा छोड़े गए प्राचीन चिन्ह स्मारक हमें किलों व महलों के रूप में मिल जाएंगे। सहज कर रखे गए अतीत के भव्य स्मृति चिन्ह इस शहर को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। आज ग्वालियर एक आधुनिक शहर है और एक जाना माना औद्योगिक केंद्र है। ग्वालियर को गालो ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है। ग्वालियर किले में चतुर्भुज मंदिर एवं ग्वालियर एक लिखित संख्या के रूप में सुन्नी की दुनिया की पहली घटना का दावा भी करता है। 1231 में इल्तुतमिश ने 11 महीने के लंबे प्रयास के बाद ग्वालियर पर कब्जा कर लिया और तब से 13वीं शताब्दी तक ग्वालियर मुसलमान शासक के अधीन रहा। 1375 में राजा वीर सिंह को ग्वालियर का शासक बनाया गया और उन्होंने तोमर वंश की स्थापना की। इसी तोमर वंश के शासन के दौरान ग्वालियर किले में जैन मूर्तियां बनाई गई। राजा मानसिंह तोमर ने अपने सपनों का महल मानसिंह पैलेस बनाया, जो अब ग्वालियर किले में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। 5वीं शताब्दी तक शहर में एक प्रसिद्ध गायन स्कूल था, जिसमें तानसेन ने भाग लिया था। ग्वालियर पर मुगलों ने लंबे समय तक शासन किया। उसके बाद फिर मराठाओं ने शासन किया। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर ने भाग नहीं लिया था, बल्कि यहाँ के सिंधिया शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। जब झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, तब रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर आ पहुंची और वहाँ शासकों से उन्होंने मदद मांगी। अंग्रेजों के सहयोगी होने के कारण सिंधिया ने पनाह देने से इनकार कर दिया, किंतु उनके सैनिकों ने बगावत कर दी और किले को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ ही समय में अंग्रेज भी वहां पहुंच गए और भीषण युद्ध हुआ। महाराजा सिंधिया के समर्थक के साथ अंग्रेज 1600 थे, जबकि हिंदुस्तानी 20,000। फिर भी बेहतर तकनीक और प्रशिक्षण के चलते अंग्रेज हिंदुस्तानियों के ऊपर हावी हो गए। मार्च 1558 में रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों से लड़ते हुए ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हो गई। वहीं तात्या तोपे और नाना साहेब वहां से फरार होने में कामयाब रहे। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान आज भी पूरे भारत में याद किया जाता है। ग्वालियर पर आजादी के पहले सिंधिया वंश का राज था, जो मराठा समूह में से एक थे। मोरार पहले एक सैन्य क्षेत्र हुआ करता था, जिसे मिलिट्री ऑफिसर रेजिडेंशियल एरिया रिजर्व मोरार कहा जाता था और संक्षेप में मुरार। थाटीपुर रियासत काल में यहाँ सेना के सरकारी आवास थे, जिनका नाम थाटीपुर लालसन था। आजादी के बाद यह आवास मध्य प्रदेश शासन के अधीन आ गया, जिसे थाटीपुरा कहा जाने लगा। सास बहू ग्वालियर दुर्ग पर इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह सहस्त्र बाहु अर्थात 1000 भुजाओं वाले भगवान विष्णु को समर्पित है। बाद में धीरे धीरे साहस बहू का मंदिर कहा जाने लगा। गोरखी पुराने रजिस्ट्रार ऑफिस से गजरा राजा स्कूल तथा सिंधिया वंश ने रहने का स्थान बनाया था। यहीं उनकी कुलदेवी गोराक्षी का मंदिर बनाया गया। बाद में यह गोरखी बन गई। पान पत्ते की गोठ पुणे की मराठा सेना जब पानीपत युद्ध में पराजित होकर लौट रही थी, तब उसने यहीं अपना डेरा डाल लिया। इससे इसे पानीपत की गोठ कहा जाता था। बाद में यह पान के पत्ते की गोठ के नाम से जाना जाने लगा। राजा मानसिंह किला सैंड स्टोन से बना यह किला शहर की हर दिशा से दिखाई देता है और शहर का प्रमुख स्मारक है। एक ऊंचे पठार पर बने इस किले तक पहुंचने के लिए एक बेहद ऊंची चढ़ाई वाली पतली सड़क से होकर जाना पड़ता है। इस सड़क के आसपास की बड़ी बड़ी चट्टानों पर जैन तीर्थकारों की विशाल मूर्तियां बेहद खूबसूरती और बारीकी से बनाई गई है। किले की 300 फीट ऊंची दीवार किले की अभिजीत होने की गवाह है। इस किले के भीतरी हिस्सों में मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूने स्थित है। 15वीं शताब्दी में निर्मित गुजरी महल इसमें से एक है, जो राजा मानसिंह और गुजर रानी मरगनेनी
गहन प्रेम का प्रतीक है। इस महल के बाहरी भाग को इनके मूल स्वरूप में राज्य के पुरातत्व विभाग ने सब प्रयास सुरक्षित रखा है, किंतु आंतरिक हिस्सों को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया। यहाँ दुर्लभ प्राचीन मूर्तियाँ रखी गई है। यह दुर्लभ मूर्तियाँ ग्वालियर के आसपास के इलाकों से प्राप्त हुई है। ग्वालियर किले से आगरा 120 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। मान मंदिर महल इसे 1486 से 1517 के बीच ग्वालियर के राजा मान सिंह द्वारा बनाया गया था। सुंदर रंगीन टाइलों से सजे इस किले की समय ने भव्यता छीनी जरूर है, किंतु इसके कुछ आंतरिक व बाहरी हिस्सों में इन नीली पीली हरी सफेद टाइल्स द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कलाकृतियों के अवशेष अब भी इस किले के भव्य अतीत को दर्शाते हैं। राजा मान सिंह पराक्रमी योद्धा होने के साथ ही ललित कला प्रेमी व स्थापत्य शैली के जानकार भी थे। उनके शासनकाल को ग्वालियर का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस किले के विशाल कक्षों में अतीत आज भी संपादित है। यहाँ जालीदार दीवारों से बना संगीत कक्ष है, जिसके पीछे बने जनाना कक्षों में राज परिवार की स्त्रियां संगीत सभाओं का आनंद लेती और संगीत सीखती थी। इस महल के तहखानों में एक कैद खाना है। औरंगजेब ने यहाँ अपने भाई मुराद को कैद करके रखा था और बाद में उसे समाप्त करवा दिया। जौहर कुंड भी यहाँ स्थित है। इसके अतिरिक्त किले में इस शहर के प्रथम शासक के नाम का एक कुंड है, उसका नाम सूरज कुंड है, तथा किले में विष्णु जी का एक मंदिर है, सास बहू मंदिर। इसके अलावा यहाँ एक सुंदर गुरुद्वारा भी है, जो सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी की स्मृति में निर्मित हुआ, जिन्हें जहांगीर ने 2 वर्ष तक यहाँ बंदी बनाए रखा था। गोपाचल पर्वत ग्वालियर किले के अचल में प्राचीन कलात्मक जैन मूर्ति समूह का अद्वितीय। यहाँ पर हजारों विशाल जैन मूर्तियाँ सन 1398 से लेकर 1536 के मध्य पर्वत को तराश कर बनाई गई है। इन विशाल मूर्तियों का निर्माण तोमर वंश राजा भीमदेव डुंगर सिंह के काल में हुआ था। तो दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए आप मेरे चैनल निक स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एवं अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।